सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। आइए सात संगत जी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं आखिर भक्ति की कैसे जाती है, भक्ति करने का नियम क्या है। और हम देखते हैं सात संगत जी लोग भक्ति करते करते अहंकारी हो जाते हैं। सात संगत जी भक्ति तो खूब करते हैं पर अपने अंदर के उठे हुए अहंकार को ख़त्म नहीं कर पाते हैं सात संगत जी। तो ऐसी भक्ति का कोई महत्व नहीं है सात संगत जी। आइए एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है भक्ति की पवित्रता। सात संगत जी, सात संगत जी रामानुज शास्त्रों के परम ज्ञाता और भावुक भगवत भक्त थे। युवा अवस्था में वह घंटों शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। वह प्रतिदिन मंदिर की परिक्रमा करते और नदी किनारे बैठकर भगवान की साधना में घंटों लीन रहते थे। एक दिन वह मंदिर पहुँचे और तमिल में रचा गया भगवत भजन गाते गाते उसकी परिक्रमा में लग गए। अचानक मैले कुचैले वस्त्र पहने एक महिला उनके सामने आ गई। न जाने रामानुज का अहंकार उन पर हावी हो गया। भगवान का भजन गाने में जो शांत मुद्रा थी वह भंग हो गई। उन्हें लगा कि यह महिला बिना नहाए धोए आई होगी। स्नान करके आए एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण युवक के आगे आगे उसे नहीं चलना चाहिए। वो क्रोध से भरकर बोले, दूर हटो यहाँ से, पवित्र मार्गों को क्यों अपवित्र कर रही हो। रामानुज के शब्द सुनते ही महिला ठिठक कर खड़ी हो गई। धीरे से उसने कहा, आप पवित्र हैं, भगवान का यह मंदिर पवित्र है। भक्तों के चरणों के कारण इस मार्ग की धूल भी पवित्र हो गई है। फिर मैं अपनी अपवित्रता लेकर कहाँ जाऊं, आप ही बताएं। महिला के शब्दों ने रामानुज को झकझोर डाला। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ तू ठीक कहती है। वास्तव में मैंने तुझ जैसी निश्चल स्त्री को अपवित्र कहकर घोर अधर्म किया है। मैं तेरी भक्ति की पवित्रता को नहीं पहचान पाया। तूने तो मेरे मन व हृदय की अपवित्रता ही दूर कर दी। मुझे माफ़ कर दो। सात संगत जी, एक महिला ने वर्षों से तपस्या कर रहे, वर्षों से भक्ति कर रहे, शास्त्रों के परम ज्ञाता भगवत भक्त रामानुज की भी आंखें खोल दी। सात संगत जी, सात संगत जी, लोग भक्ति तो करने लग जाते हैं पर अपने अहंकार को नहीं भुला पाते हैं सात संगत जी। और वही अहंकार उन्हें अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ने देता है सात संगत जी। सात संगत जी, अपने अहंकार को त्याग कर देना है सात संगत जी। सात संगत जी, किसी के वस्त्र, किसी के पहनावे ओढ़ावे से उसके अंदर की भक्ति कम नहीं हो जाती। आप कितना हूँ साफ कपड़ा पहन के, श्वेतांबर पीतांबर जो भी है कुछ भी पहन लें, तिलक लगा लें, पर अगर आपके अंदर, आपके मन के अंदर कुटिल भावना है, ईर्ष्या है, जलन है, तो आपकी भक्ति किसी काम की नहीं। आप घंटों शंख बजाते रहें, घंटों घंटा बजाते रहें, सात संगत जी भजन गाते रहें, कीर्तन करते रहें, अगरबत्ती जलाते रहें, पर वह सब बेकार है अगर आपके अंदर अहंकार है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है। सात संगत जी, सात संगत जी, पुराने समयों में कुछ बातें बनाई गई थीं सात संगत जी, उसके कुछ कारण हुआ करते थे जिनको बाद में सात संगत जी उपयोग किया जाने लगा गलत अर्थों में लेकर। सात संगत जी, सात संगत जी, पुराने समयों में जब महिलाओं के पीरियड आए होते हैं तो उस समय उनको
मंदिर में जाने की मनाही होती थी। पर साध संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है साध संगत जी। ऐसे समय में बिल्कुल भी वे मंदिर जा सकती हैं, भजन कर सकती हैं। उस समय ये उसलिए बैन किया गया था, इसलिए इस पर रोक लगाई गई थी साध संगत जी, कि पुराने समय में मंदिर गांव से दूर हुआ करते थे और महिलाएं सुबह 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 अभी अंधेरा रहता था तभी मंदिर जाती थी। और जो भेड़िए होते हैं उनको 12 किलोमीटर दूर तक खून की खुशबू आ जाती है साध संगत जी, जिस वजह से महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाता था कि ऐसे समय में मंदिर न जाएं, भेड़ियों का आक्रमण न हो जाए। और इस चीज़ को, इस रूढ़िवादी विचार को लोगों ने अब तक बनाए रखा है साध संगत जी। पर यह बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस भगवान ने हमको बनाया, जिस भगवान ने हमको अपने हाथों से बनाया, हम उसके लिए कभी अपवित्र नहीं हो सकते हैं साध संगत जी। इस बात को ध्यान में रखना होगा साध संगत जी। किसी किसी भी प्रकार का भेदभाव, ईर्ष्या, जलन, द्वेष नहीं करना है साध संगत जी। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।